वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सारे दोस्त मेरे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय चैनल कीप लर्निंग। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना। मतलब कि आज हम क्वाड्रिलेटरल को समझेंगे, सम चतुर्भुज को समझेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल। देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये समझ लो। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि अ प्लेन फिगर हु क्लोज्ड फोर साइड, ठीक है। एक ऐसा फिगर जो चारों तरफ से क्लोज्ड हो, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। सपोज करो कि हम एक ऐसे साइड ले लेते हैं, एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है। एक प्लेन फिगर है जो चारों तरफ से क्लोज है, तो ये कहला गया क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसको कहते हैं चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल से पहले एक चीज समझ लो जिसको बोला जाता है पॉलीगन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है पहले ये समझ लो। पॉलीगन तीन या तीन से ज्यादा साइड वाली जो शेप होती है, 3 साइड्स वाली जो शेप होती है वो पॉलीगन कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल से स्टार्ट कर देंगे कि ट्रायंगल को भी हम एक पॉलीगन कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन हो गया, पेंटागन पॉलीगन हो गया, हेक्सागन पॉलीगन हो गया, ऑक्टागन पॉलीगन हो गया। तो तीन या तीन से ज्यादा जो भी साइड वाली शेप होगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे? पॉलीगन कहलाएंगे, ठीक है। अब इसी में एक चीज ऐड हो जाता है, रेगुलर पॉलीगन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम बहुभुज। रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज, ये क्या होता है? देखो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है कि जो भी शेप बनेगा, ठीक है, और उस शेप में जितने भी साइड होगी वो सारी साइड आपस में इक्वल होगी। ये बात रेगुलर पॉलीगन की है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि पेंटागन है, एक पेंटागन है जो रेगुलर पॉलीगन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटागन की 5 साइड होगी और पांचों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, तो वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन से एग्जांपल पूछेगा कि ट्रायंगल से रेगुलर पॉलीगन का एक एग्जांपल दे, तो ट्रायंगल में ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है? तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के अंदर से इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल से बात करें तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलीगन का मतलब कि जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड हो, और रेगुलर पॉलीगन का मतलब कि जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड हो बट वो सारी साइड क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। चलो अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या क्या आता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं। पहले नंबर पे हम समझते हैं पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम जिसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को बोला जाता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब पहले फिगर देखते हैं पैरेललोग्राम का फिगर क्या होगा। देखो, थोड़ा सा फिगर हल्का टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। पैरेललोग्राम का जो फिगर होता है वो क्लोज होता है, हल्का सा टेढ़ा होता है, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें क्वाड्रिलेटरल को समझना है। सारे क्वाड्रिलेटरल के हर एक प्रॉपर्टी तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए, जब भी इसको बना पाओगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले हम साइड बेसिस पे देखते हैं, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे
its opposite sides are equal and parallel. Its opposite sides are equal and parallel. ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, इट्स opposite angles are इक्वल। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट का मतलब उल्टा। ठीक है, जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट ये एंगल हो गया, इसके अपोजिट ये एंगल हो गया। अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी, इट्स डायगोनल्स bisects each other। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स बोले तो ये, ठीक है, पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ, पैरेललोग्राम के डायगोनल ने बाइसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट में काटना। सपोज करो यहां पे ओ रख ले, अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर था, ये पूरा डायगोनल 14 सेंटीमीटर था, तो जैसे ही बाइसेक्ट हुआ तो ये 7 और 7 में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करो कि ये पूरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर था, तो ये 6 और 6 में डिवाइड हो गया। बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी साइड से कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और साथ में पैरेलल भी होते हैं, इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ, ये था पैरेललोग्राम। चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इसे हिंदी में आयत बोला जाता है। ठीक है, अब रेक्टेंगल पे ध्यान दो। ठीक है, अब इसको देखो, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये जो शेप मुझे दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। इसका मतलब कि ये चारों एंगल जो होगा वो राइट एंगल बनेगा, यानी कि 90 डिग्री देगा हमें। ठीक है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी फर्स्ट नंबर पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड नंबर पे each angles are 90 डिग्री, या फिर इसको राइट एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। थर्ड नंबर पे अगर इसके डायगोनल की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इट्स diagonals are
इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, रेक्टेंगल में इसके सारे एंगल 90 डिग्री के बनेंगे, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग। अब स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसकी प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरी प्रॉपर्टी each angles are 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। its diagonals are equal, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये था स्क्वायर, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बनते हैं और इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो अब हम फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या है। फोर्थ, स्क्वायर के बाद आता है रोम्बस, जिसको हिंदी में बोला जाता है समचतुर्भुज, ठीक है। देखो समचतुर्भुज, अब यहां पे फिर से नाम में सम का यूज हुआ, सम का मतलब कि यहां पे बराबर की बात होगी, ठीक है। रोम्बस का मतलब हुआ समचतुर्भुज, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी भी सारी साइड बराबर होगी, ठीक है। देखो ये भी हमें स्क्वायर की तरह ही दिख रहा है, बट स्क्वायर और रोम्बस में एक माइनर सा अंतर आता है। वो क्या आता है कि स्क्वायर हमें 90 डिग्री का एंगल देता है, बट रोम्बस हमें 90 डिग्री का एंगल नहीं देता, क्योंकि इसका जो फिगर है वो हल्का टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ऑल साइड इक्वल हो गई, ठीक है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है रोम्बस की, वो डायगोनल पे है, ठीक है। देखो अगर इसके पहली प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सारी साइड इसकी इक्वल है। सेकंड में its diagonals bisect each other at 90 डिग्री, या फिर राइट हैंड। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सारी साइड्स इक्वल होती है,
इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे या तो उसे 90 डिग्री का हो या राइट एंगल का हो, इस पे बाइसेक्ट होते हैं। जैसे देखो ये रोम्बस की डायगोनल्स थी, विकर्ण था इसका, इसका डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, मतलब जहां पे ये कटा, जहां पे बाइसेक्ट हुआ, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब चाहे इधर से ले लें, इधर से ले लें, इधर से ले लें या फिर इधर से ले लें, चारों तरफ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये था रोम्बस। अब इसमें एक लास्ट और रह गया है, ट्रापेजियम। फिफ्थ नंबर पे एक लास्ट है इसका, जिसको हम बोलते हैं ट्रापेजियम। ट्रापेजियम को हिंदी में बोला जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब ये क्या होता है तो देखो, इसका फिगर कुछ यूं बनता है। ठीक है, ट्रापेजियम का फिगर कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर एक यहां पे हम हाइट निकाल सकते हैं और एक यहां पे हाइट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रापेजियम के अंदर हम दो हाइट बना सकते हैं। ठीक है, समलंब, लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट। ठीक है, तो इसके अंदर दो हाइट निकाली जाती है। अब इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि वन पेयर ऑफ opposite side is पैरेलल। इसके एक अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। कौन सा, तो देखो ये साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, और ये दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होते हैं। नॉन पैरेलल का मतलब कि ये पैरेलल नहीं होते। ठीक है, तो ट्रापेजियम के अंदर सिर्फ हो गया कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसके एक अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल बनाता है। ठीक है, तो ये था ट्रापेजियम। तो अब देखो ओवरऑल हमारा इसमें क्वाड्रिलेटरल में इसके प्रॉपर्टी तो हमारी कंप्लीट हो गई। ट्रापेजियम की हर क्वेश्चन की, मतलब जो भी ट्रापेजियम वो उसके अंदर से, क्वाड्रिलेटरल के अंदर से फिगर बनता है, उन सबकी प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अब मैं इस आज वाली वीडियो में इसमें एक टॉपिक सिर्फ मैं और ऐड कर रहा हूं। वो टॉपिक है कि किसी भी शेप का अगर इंटरनल एंगल का सम निकालना हो, ठीक है, हमें फाइंड द सम ऑफ internal angle of any figure। कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर का मतलब कि वो फिगर प्लेन होना चाहिए, यानी कि पॉलीगन बनना चाहिए। पॉलीगन मैंने पहले बता दिया था कि पॉलीगन हमेशा एक क्लोज फिगर बनाता है। क्लोज फिगर का मतलब कि उसके अंदर से साइड निकलनी चाहिए। हम सर्कल को पॉलीगन नहीं दे सकते क्योंकि सर्कल में साइड नहीं होता, उसकी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, तो जब भी हमें इंटरनल एंगल का सम फाइंड करना हो तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे वो ध्यान दो। तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा उसका n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं, ये फॉर्मूला यूज कब किया जाता है, जब किसी भी शेप का इंटरनल एंगल का सम निकालना हो। सम कहने का मतलब ये हुआ कि चलो देखो मैं एग्जांपल से पहले समझा रहा हूं, समझ लो कि अगर हम बात करते हैं
ये हमने क्या बनाया, ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है क्योंकि इसकी 3 साइड है, तीनों साइड क्लोज है, फिगर क्लोज बना है, मतलब ये पॉलीगन है और पॉलीगन में एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में इसके 3 इंटरनल एंगल हो गए। इंटरनल का मतलब होता है अंदर का, अंतःकोण कहते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। तो एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, 3 एंगल हो गया। अब मान के चलो कि मुझे ये पता करना है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, मतलब अगर तीनों एंगल को मैं ऐड करूं तो मेरा टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये इसका सम निकालने के लिए, ये तीनों एंगल का सम निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं इसका, ठीक है। n इक्वल टू क्या है, तो n इक्वल टू है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टोटल कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो n के जगह पे हमने 3 रखा, फिर -2 किया और फिर इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 को माइनस किया, 1 आया, 1 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 180 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम निकलेगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। तो अब मान के चलो कि चलो अब इसकी एक साइड हम और बढ़ा देते हैं। ये ट्रायंगल को हटा के अब हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। इस क्वाड्रिलेटरल में मुझे 1 2 3 4 एंगल दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 4 साइड है, जितने साइड होंगे उतने एंगल बनेगा। तो इसके 4 साइड है, तो कहने अब इसमें ये देखना है कि इन चारों एंगल का जो सम आएगा, कहने का मतलब कि अगर चारों एंगल को मैं ऐड करूं, प्लस करूं, तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा, इंटरनल एंगल का। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलग अलग एंगल है। एक्सटर्नल बाहरी एंगल होता है और इंटरनल अंदर होता है। तो अब एक 4 साइड का फिगर बना, 4 साइड का मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मुझे ये पता करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर चारों एंगल का मुझे सम फाइंड करना होगा तो कितना होगा। तो उसके लिए सेम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो n इक्वल टू, अभी मैं बता दिया था कि n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड है, तो n के जगह पे हम 4 रख लेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे और फिर इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 माइनस 2 2 हो गया और 2 इंटू 180 डिग्री और 18 दूना 36, यानी कि ये हो गया 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब हम सपोज की बात करते हैं पेंटागोन की। पेंटागोन, पेंटागोन का मतलब क्या, पेंटागोन कितनी साइड बनाता है, पेंटागोन 5 साइड बनाता है, ठीक है। 5 साइड पेंटागोन का होता है। तो अब हमें जहां n होगा वहां पे अब हम 5 रख देंगे। तो 5 में से 2 माइनस किया, 3 हो गया और 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 18 3 जा 54 और बाकी का 1 0, यानी कि पेंटागोन में पांचों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये था क्वेश्चन हमारा 13.1 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड या थर्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4th में तुम्हें ये सब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वही तुम्हें पहचानना है कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है। तो देखो सिंपल कर्व का मतलब कि कोई एक सिंपल फिगर हो जो कर्व बना है, मतलब झुका हुआ रहे, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब कि वो फिगर क्लोज हो, हर तरफ से बंद हो। पॉलीगन का मतलब जिसके अंदर साइड निकल रहा हो। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन में बात अगर थर्ड की करें तो थर्ड हमें एक सर्कल बना के दे रहे हैं, तो सर्कल कभी पॉलीगन नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो यहां से पॉलीगन भी समझ गए। हाँ, अब बात करते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होता है, तो देखो कन्वेक्स वो होता है जिसका कोना बाहर की तरफ निकला हो, जिसका कॉर्नर जो हो, कोना वर्टेक्स हो, वो बाहर की तरफ निकला हो, ठीक है। तो वो कन्वेक्स कहलाता है। और कनकेव कौन सा होगा, जिसका वर्टेक्स अंदर की तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने एक इस तरीके का फिगर बनाया,
तो इसका जो ये वर्टेक्स हम देख रहे हैं, ये वर्टेक्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये कहलाएगा कॉनकेव, ठीक है। और जिसका फिगर बाहर की तरफ जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्लियर हुआ? तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बस यही था, वो भी देख लिया हमने। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो देखो, तीन साइड में रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाएगा? अभी मैंने बताया था रेगुलर का मतलब होता है जिसकी साइड बराबर हो। तो तीन साइड वाली रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। फोर साइड वाला पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाएगा? तो या तो उसको स्क्वायर बोल दो या रोम्बस बोल दो, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल है, रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल है, ठीक है। तीन साइड वाला, वो छह साइड वाला, तो छह साइड वाला हेक्सागोन कहलाएगा। हेक्सागोन में छह साइड होती है, और अगर रेगुलर हेक्सागोन की बात करें, रेगुलर पॉलीगन की बात करें, तो हेक्सागोन की सारी साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सारा तुम्हें यही निकालना है कि क्वेश्चन नंबर अगर 4 में आगे भी दे रखा है, उसमें साइड दे रखी है, तो n की जगह पे उनकी साइड पुट कर देंगे और वो उनके इंटरनल एंगल का सम हमें बता देगा, ठीक है। तो ये था इंटरनल एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो समझें। तो दोस्तों, आज हमने क्वाड्रिलेटरल से हम क्वाड्रिलेटरल को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमने अच्छे से समझ लिया। अब रही बात इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होगा कि वीडियो लंबी खिंच जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। देखो, बस करना कुछ नहीं, क्वाड्रिलेटरल में मैं जितनी भी प्रॉपर्टी बताया हूं ना, उन सारी प्रॉपर्टी को तुम्हें माइंड में रखना है। प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल, जैसे रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होगी, पैरेललोग्राम की क्या होगी, रोम्बस की क्या होगी, इस तरीके से इन सब की प्रॉपर्टी को माइंड में रखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे तो इनके सवाल भी हमें करना आ जाएगा कि कैसे इसके सवाल करते हैं। इजी चैप्टर है, कोई मतलब बहुत भारी चैप्टर नहीं है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर इतना ही रखते हैं, हम समझ लें इसके प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट में 2 वीडियो के अंदर इसके सारे चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वाड्रिलेटरल आज इतना ही छोड़ के फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, बेल आइकन ऑन रखो, ताकि हमारे जैसे ही वीडियो कोई अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए, और मन लगा के पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।